प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम में आप सबों को मेरा सलाम। सभी को जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ आप सब लोग सुरक्षित है, स्वस्थ है, क्योंकि परमेश्वर ने आज के दिन का अनुग्रह हमारे जीवन पर उंडेल कर रख दिया है। हालेलुया। परमेश्वर पक्षपात नहीं करता, वो हर एक मनुष्य के लिए एक समान आशीषों को उंडेलने वाला परमेश्वर है। वो धर्मी और अधर्मी दोनों से एक समान प्रेम करता है। प्रभु का धन्यवाद दे, क्योंकि वो धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। हालेलुया। मांगने से ज्यादा देने वाला मेरा और आपका परमेश्वर है। वचन में लिखा है, ना किसी कानों ने सुना है, ना किसी आंखों ने देखा है, ना किसी मानव के चित्त में है, इससे भी बड़ी आशीष स्वर्ग का परमेश्वर हमें देता है। हालेलुया। और हम सब आज यहाँ पर इसीलिए बैठे हुए हैं क्योंकि हम सब पर परमेश्वर ने अपनी कृपा और दया और करुणा को उंडेल कर रख दिया है। आमीन। पिछले कुछ दिनों से हम अपनी मानसिकता के विषय में सीख रहे हैं प्रियो, और मैं विश्वास करता हूं कि जो हम सीख रहे हैं परमेश्वर उसे सीखने में मेरी और आपकी सहायता और मदद भी करता चला जा रहा है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर के बगैर ये संभव नहीं कि हम उसके वचनों से भेद को ग्रहण कर सके। हालेलुया। ये परमेश्वर की कृपा है जो हमारे मनों को मजबूत करती है, हमारे हृदय और आत्मा को सामर्थ्य से भरती है और अपने स्वर्ग के फाटकों को खोलकर हमें बुद्धि से भरती है, ताकि हम उस स्वर्ग के भेद को इस पृथ्वी पर स्वीकार कर सके। हालेलुया। आमीन। मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूँ। कल जो अध्ययन हमने किया है, जो पहली बात जो मैंने आपको बताई कि ऐसे 4 कॉन्वर्सेशंस, जो पहला कॉन्वर्सेशन हुआ है पहला शमूएल 17 अध्याय 26 में, पहला कॉन्वर्सेशन उनका हुआ सोल्जर्स से। दूसरा, दाऊद ने पहली बार जब किसी से अगर बात की उस छावनी में तो वो वहां के सैनिक थे। फिर उसने अपने भाई एलियाब से बात की, उसके बाद उसने शाऊल राजा से बात की, और उसके बाद उसने गोलायत से बात की, और किस प्रकार से उसने अद्भुत रीति से अपनी मानसिकता को अपने हाथों में, अपने कंट्रोल में रखते हुए कैसे अद्भुत रीति से गोलियत को हराया। इस विषय में हम लोग सीख रहे हैं। अपनी मानसिकता को हम कैसे सक्षम करें, कैसे मजबूत करें, ताकि हम विजय को प्राप्त कर सके। और कल मैंने जो बातें आपको सिखाई उसके द्वारा कई लोगों को प्रभु ने आशीष दी। मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूं उसकी विश्वास योग्यता के लिए, क्योंकि स्वर्ग का परमेश्वर जब आपसे वचन के द्वारा बातचीत करता है तो ये आपकी और ये मेरी जिम्मेदारी है कि हम उसके प्रति गंभीर बने रहे। अगर आप प्रभु के प्रति गंभीर है, अगर आप उसका आदर करते हैं, तो वो भी आपका आदर जरूर करेगा। हालेलुया। आज फिर एक बार उसी प्रभु को आदर देने के लिए जिसके वो योग्य है, हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आज हम आगे की बातों में बढ़ेंगे अपने बाइबल अध्ययन में, लेकिन उससे पहले क्यों ना कुछ वचनों को निकाल कर हम उसको रोज के समान पढ़ेंगे। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता 81 और उसके 8 से लेकर उसके 14 वचनों को हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 81 वर्सेस 8 to 14। भजन संहिता उसका 81 अध्याय और उसके 8 से लेकर 14 वचनों को हम पढ़ेंगे। और मैं चाहता हूं आप सब लोग पवित्र शास्त्र निकाल ले और मेरे साथ इन वचनों को पढ़े, क्योंकि ये जो वचन हम रोज पढ़ते हैं परमेश्वर उसके द्वारा भी हमसे बातचीत करता है। हालेलुया। आमीन। वचन में लिखा है, हे मेरी प्रजा सुन, मैं तुझे चिता देता हूं। हे इज़राइल, भला हो कि तू मेरी सुने। तेरे बीच में पराया ईश्वर न हो और न तू किसी पराय देवता को दंडवत करना। तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूं, जो तुझे मिस्र देश से निकाल लाया है। तू अपना मुंह पसार, मैं उसे भर दूंगा। हालेलुया। परंतु मेरी प्रजा ने मेरी न सुनी, इज़राइल ने मुझको न चाहा, इसलिए मैंने उसको उसके मन के हट पर छोड़ दिया कि वह अपनी ही युक्तियों के अनुसार चले। यदि मेरी प्रजा मेरी सुने, यदि इज़राइल मेरे मार्गों पर चले, तो मैं क्षण भर में उनके शत्रुओं को दबाऊं और अपना हाथ उनके द्रोहियों के विरुद्ध चलाऊं। हालेलुया।
प्रभु इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक पर आशीष उंडेले। आपने इस वचन को मेरे साथ पढ़ा है और गंभीरता से पढ़ा है, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। हे मेरी प्रजा सुन, लिखा है। अब आपने सिर्फ सुना या आपने पढ़कर सुना, या आप बेहतर जानते हैं। अगर आपके पास पवित्र शास्त्र नहीं है तो आपके पास आपके गैजेट्स होंगे, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होंगे, मोबाइल होगा, आईपैड होगा, लैपटॉप होगा, नोट होगा, जो भी आपके पास होगा उसमें आप बाइबल को खोलकर जरूर पढ़ सकते हैं, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। आमीन। सो बाइबल में लिखा है, हियर ओ माय पीपल, हालेलुया। सुनने के विषय में हम सुनते हैं पर हम कान के बहुत कच्चे हैं। हम वचनों को सुनते हैं और बड़ी आसानी से शत्रु उन वचनों को हमसे उठाकर वो पंछी उड़कर चला जाता है। आमीन। बाइबल कहती है, हे मेरी प्रजा सुन, मैं तुझे चिता देता हूँ, आई एम वार्निंग यू। आमीन। अंग्रेजी में बहुत अच्छा लिखा है, हियर ओ माय पीपल व्हाइल आई एडमॉनिश यू, हालेलुया। ओ इज़राइल, इफ यू वुड बट लिसन टू मी। आमीन। हे इज़राइल, भला हो कि तू मेरी सुने। आमीन। जब जब आप परमेश्वर के वचनों को गंभीरता से सुनते हैं, आपके जीवन में परमेश्वर भलाई को ही प्रकट करता है और इसीलिए वो आपको चिताता है, चेतावनी देता है कि हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, मेरी सुन, तेरा भला होगा अगर तू मेरी बात को सुनेगा। आमीन। मैं यहाँ रोज आकर वचन बांटता जरूर हूँ। मुझे नहीं पता कितने लोग सुनते हैं, कितने लोग देखते हैं, कितने लोग गंभीरता से सुनते हैं, लेकिन आज ये परमेश्वर का वचन उन लोगों के लिए है जो वचनों को गंभीरता से नहीं लेते। परमेश्वर का वचन थट्टा में नहीं उड़ाया जाता, उसको फॉर्मेलिटी मत बनाइएगा। आमीन। बेटर है आप उसको न सुने, लेकिन अगर आप उसको सुनकर अनसुना करते हैं तो आप परमेश्वर का इंसल्ट कर रहे हो। आमीन। वचन में क्लियर कट लिखा है, हे मेरी प्रजा मैं तुझे चिता देता हूँ, एडमॉनिश ये शब्द आया हुआ है। हे इज़राइल, भला हो कि तू मेरी सुने। प्रभु चाहता है कि हम उसकी वाणी को सुने ताकि हम भलाई को प्राप्त कर सके। आमीन। तेरे बीच में पराया ईश्वर न हो और न तू किसी पराये देवता को दंडवत करना। आमीन। अब मैं पराये गैर अपने इसमें नहीं जाऊंगा, आप वचन जानते हैं कि पराया कौन है और अपना कौन है, लेकिन पराया ईश्वर यानी कोई पेड़ पौधा पत्थर मूर्त ही नहीं, लेकिन वो आपका पराया ईश्वर धन हो सकता है। आप शायद परमेश्वर से ज्यादा अपने परिवार को प्रेम करते पाए जाते होंगे, शायद आपकी प्रॉपर्टीज, आपकी इन्फ्लुएंस, आपका औहदा जिस स्थान पर परमेश्वर ने आपको रखा है, कोई भी आपका ईश्वर हो सकता है। लेकिन वचन कहता है, तेरे बीच में पराया ईश्वर न हो और न तू किसी पराये देवता को दंडवत करना। जिनके सुनने के कान और समझने की बुद्धि हो वो जान ले प्रभु क्या कहना चाहता है। आमीन। आगे वचन में लिखा है, तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूँ जो तुझे मिस्र देश से निकाल लाया हूँ, तू अपना मुंह पसार, मैं उसको भर दूंगा, ऐसा लिखा है। हालेलुया। आप और मैं मुंह पसारते तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मुझे बिल्कुल भी आप पर और मुझ पर स्वयं पर शक नहीं है। पर जब भी हम अपने मुंह को पसारते हैं ना, हम अपने हैसियत से ज्यादा भी मांगते हैं, लेकिन आप जानते हैं कई बार हम उत्तरों को प्राप्त नहीं करते क्योंकि हम कुछ भी बकते हैं। कई बार परमेश्वर के वचन में लिखा है, तू बकवादी न बनना। आमीन। कुछ भी बकवाद करते हैं, कोई भी जो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट मैच नहीं कर रहा है। हमारी प्रार्थना के आधे विषय तो ऐसे ही है जिसका कोई मेल मिलाप नहीं है परमेश्वर के वचन से, लेकिन फिर भी प्रभु वायदा करता है, तू अपना मुंह पसार, मैं उसे भर दूंगा। मैं तुझे अगर मिस्र देश से छुड़ाकर, गुलामी से छुड़ाकर आज़ादी के देश में अर्थात कनान में लेकर आया है, तो क्या वो परमेश्वर आपकी और मेरी प्रार्थना को नहीं सुनेगा? जरूर सुनेगा। लेकिन वचन में ऊपर लिखा है, भला हो कि तू मेरी सुने और तेरे बीच में पराया ईश्वर न पाए जाए। हालेलुया। परंतु अब देखो, ये तीन वचन तो बहुत अच्छे हैं। पहले में चिताया गया है, दूसरे में आपको सच बताया गया है कि आपका परमेश्वर कौन है, उसी को आपको दंडवत करना है। तीसरे में आपको आशीष दी गई है कि तेरा परमेश्वर मैं हूँ, मैं तुझे मिस्र से निकाल आया, तू मुंह पसार, मैं तुझे तेरे मुंह मांगा वरदान दूंगा। लेकिन 11वां वचन देखिए क्या कहता है, इतना सब बताने के बाद भी मेरी प्रजा ने मेरी न सुनी, और जब आप
और पहले मैं, जब हम परमेश्वर की बात से मुकर जाते हैं या उसकी बातों को अनसुना करते हैं तो आगे क्या होता है, लिखा है इज़राइल ने मुझको नहीं चाहा, मेरी बात उसने नहीं सुनी, मैंने उनको बहुत चिताया, बहुत समझाया, लेकिन उन्होंने मेरी बातों को अनसुना, अनदेखा किया, इसीलिए मैंने उसको अर्थात आपको और मुझे मेरे मन के हठ पर छोड़ दिया कि मैं अपनी ही युक्तियों के अनुसार अपने जीवन में आगे बढ़ूं। हालेलुया, आमीन। जब मैंने आपको ये बात अभी बताई, प्रभु ने मुझे कुछ बातें अपने जीवन की स्मरण दिला दी। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर किसी भी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। कई बार मैं और आप ऐसा करते हैं, हम परमेश्वर की सुनते नहीं हैं, अपने दिमाग का, अपने मन का, अपने हृदय का तिकड़म चलाते हैं और हमको लगता है परमेश्वर से ज्यादा होशियार हो गए हैं। आमीन। परंतु उन्होंने मेरी नहीं सुनी, इज़राइल ने मुझको ना चाहा, इसलिए मैंने उनको उनके जिम्मेदारी पर छोड़ दिया कि वह अपनी ही युक्तियों के अनुसार चले। हालेलुया। लेकिन आगे फिर एक बार वो कहता है, यदि मेरी प्रजा मेरी सुने, यदि इज़राइल अर्थात आप और मैं जो आत्मिक इज़राइल कहलाए जाते हैं, अगर हम परमेश्वर के मार्गों पर चले तो मैं क्षण भर में आपके और मेरे शत्रुओं को दबाएगा और अपना हाथ हमारे द्रोहियों के विरुद्ध चलाएगा। ये उसका वायदा है प्रियो आज। आमीन। मुझे नहीं पता आप किस परिस्थिति में फंसे हुए हैं। शायद आपके बच्चों के एडमिशन्स नहीं हो रहे हैं, आप पैसे के लिए दुआ कर रहे हैं, शायद हाथ पांव मार रहे हैं, शायद आपके बच्चे प्रभु से दूर हो गए हैं, इसलिए आप शायद कुछ कोशिश कर रहे हैं, इधर उधर हाथ पांव मार रहे हैं। मैं आपको बताऊं, आप परमेश्वर ने जो ये वचन लिखे हैं ना कि परमेश्वर पर हर परिस्थिति में भरोसा रखे और भला बड़ी गंभीरता से जब आप उसके वचनों को सुनेंगे, परमेश्वर का ये वायदा है कि वो आपके विरुद्ध उठने वाली हर एक आवाज़ को दबाएगा और आपके विद्रोहियों को नेस्तो नाबूद कर डालेगा। हालेलुया। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। प्रभु का धन्यवाद दे प्रियो कि परमेश्वर ने आज इन अद्भुत वचनों को पढ़ने की सामर्थ्य से मुझे और आपको भरा। आमीन। कई लोग हैं जो बाइबल पढ़ना चाहते हैं पर बेचारे गूंगे हैं, उनको उनके अंदर बोलने की सामर्थ्य नहीं है। मैं ऐसे कई लोगों से मिलता हूँ अपने सेवकाई के समय, और जब मैं ऐसे कमज़ोर और ऐसे लाचार लोगों को देखता हूँ तो मेरा मन बहुत ही कंपैशन के साथ, बड़ी दया और तरस के साथ भर आता है और मैं प्रभु का रोज कितने तो भी बार धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ कि तूने मुझे सुनने की क्षमता दी है, तूने मुझे बोलने के लिए ये मुख रखा है, तूने मुझे देखने के लिए आंखें दी है। राजा मैं तेरा लाखों लाख धन्यवाद करता हूँ। आमीन। आपको परमेश्वर के उपकारों को स्मरण करते रहना है प्रियो, क्योंकि ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। जब हम अपने अतीत के परमेश्वर के किए गए अच्छी बातों को स्मरण करते हैं, परमेश्वर हमारी आने वाली आशीषों के द्वारों को हमारे लिए खोल देता है। हालेलुया। पता नहीं, परंतु प्रभु आज इन वचनों के द्वारा किसी से बातचीत कर रहा है और परमेश्वर अगर आप उसकी माने और ध्यान लगाकर उसकी सुने, आपके लिए मार्गों को तैयार करने जा रहा है। हालेलुया। सो आइए, ये समय है जब हम अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करें और हमारे बाइबल अध्ययन का जो विषय है उसकी में हम परमेश्वर हमको आगे वचनों में बढ़ाए। आमीन। आइए हम दुआ करें। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य, जीवित और अद्भुत नाम के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि तू राजाओं का राजा, सेनाओं का महान परमेश्वर है पिता। प्रभु परमेश्वर पिता, हम तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं, विशेषकर आज के इस पवित्र समय के लिए जो तूने हमारे लिए संसार से अलग किया, हमें शुद्ध किया, हमें पवित्र किया पिता। प्रभु जी, हम इस समय प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद देते हैं आज के इस वचन को पढ़ने की सामर्थ्य को हमने तुझसे प्राप्त किया, इसलिए हम तेरा गुणानुवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं। राजा प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता आने वाले उन बाइबल अध्ययन के वचनों के लिए जिसके द्वारा आज फिर एक बार हम तुझसे मुलाकात करने पर है। राजा तू हमारे मध्य में, ऐसा हम विश्वास करते हैं। हम अपने शरीर, प्राणात्मा और बुद्धि को तुझे सौंपते हैं। पवित्र आत्मा तू आ और हम पर संपूर्ण नियंत्रण ले। अब तक की हमारी आशीषों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता और परमेश्वर यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम में मानते पिता, सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे, प्रभु का धन्यवाद दे। परमेश्वर फिर एक बार हमारे मध्य में है। हमारा जो विषय है आप सब जानते हैं, योर माइंडसेट डिसाइड्स योर विक्ट्री। हालेलुया। आपकी मानसिकता आपके विजय को तय करती है। आमीन। और विजय
हर परिस्थिति में नहीं आएगा। अगर आपकी मानसिकता नकारात्मक रहेगी तो शत्रु आप पर हावी हो जाएगा। आमीन। लेकिन अगर आपकी मानसिकता सटीक रहेगी, आपकी सोचने की क्षमता अगर सही रहेगी, आपको विचारों में बढ़ने की क्षमता अगर सही रहेगी, तो आप हर युद्ध में विजय को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। और मैंने आपको कहा था हमारा अध्ययन का विषय पहला शमूएल उसका 17 अध्याय है, और आप सब लोगों ने ये अध्ययन आज पढ़ा होगा। यहाँ पर आने से पहले ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। देखिए, आप पढ़कर आएंगे तो आपको वचनों को समझना बड़ा आसान है, क्योंकि मैं जो आपको बताता हूँ वो इसी में लिखा हुआ है। सो जब आप पढ़कर आते हैं तो आप आधा युद्ध ऑलरेडी जीत चुके होते हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन को पढ़ना अर्थात परमेश्वर की संगति में बने रहना होता है। और प्रभु का वचन कहता है प्रियो कि मैंने आपको कहा था मैं आपको ऐसे 4 कॉन्वर्सेशंस बताऊंगा जिसके द्वारा दाऊद ने गोलियत पर बड़ी आसानी से विजय प्राप्त की, जिसमें कि पहली बात मैं आपको बता चुका हूं, पहला शमूएल उसका 17 अध्याय और उसके 26 वचन को हमने पढ़ा कि कैसे दाऊद का ध्यान उन सैनिकों की बातों की ओर नहीं था। दाऊद का ध्यान ये था कि मैं गोलियत को हरा दूंगा तो मुझे क्या रिवॉर्ड मिलेगा, क्या बख्शिश मिलेगा, मुझे क्या इजराइल का परमेश्वर, इजराइल का राजा शाऊल मुझे क्या देगा, उपहार और भेंट स्वरूप उसका ध्यान उस और लगा था। अर्थात भेंट कब मिलती है? जब आपको कोई भी मैच का कप तब हाथ में मिलता है जब आप उस बात को जीत जाते हैं। सो इसका ध्यान उस कप की और उस पुरस्कार की ओर लगा हुआ था। इसका अर्थ है कि ये अपने मन में उस युद्ध को पहले ही जीत चुका था। हालेलुया। विथ पॉजिटिव एटीट्यूड उसने इस बात को उनसे पूछा कि राजा मुझे उपहार में क्या देगा। हालेलुया। यू गॉट टू हैव विजन ऑफ विक्ट्री बिफोर बैटल बिगिंस। ये हमारा पहला कॉन्वर्सेशंस का कंक्लूजन है। उसका निष्कर्ष ये है कि पहली बात उसने जब सोल्जर्स की बात सुनी तो उसका ध्यान पुरस्कार की ओर लगा था। एंड दैट इज हाउ योर मेंटालिटी हैज टू बी, बिकॉज आपके पास जब विजय का दर्शन होता है, इससे पहले कि आप युद्ध में कूद पड़े, इससे पहले कि आप किसी परिस्थिति का सामना करें, जब आपकी क्षमता, सोचने की क्षमता विजय की ओर होती है, जब आपके मन में विजय पहले से हो जाता है, तो आपको विजय प्राप्त करना आसान हो जाता है। हालेलुया। आज मैं आपको दूसरा कॉन्वर्सेशन बताऊंगा। सी, आफ्टर लिसनिंग फ्रॉम द सोल्जर्स, बाइबल सेज, वो जब सैनिकों की बातों सुना और उनसे बातचीत हो गई, बाइबल सेज डेविड बिगिंस टू हैव डिस्कशन विथ हिज ओल्डर ब्रदर इलाया, आमेन, एंड लिसन एट द नेगेटिविटी इलाया पुट्स इन हिज स्पिरिट, आमेन। जब उसने सोल्जर्स से बात कर लिया, फिर उसने दूसरा जो कॉन्वर्सेशन है जो मैंने कल आपको बताया था, आई थिंक इट इज इन 1 सैमुअल चैप्टर 17 एंड वर्स 29 होगा शायद। हमने कल इसके विषय में पहले ही सीख चुके हैं। सो आप आपके नोट्स में जरूर देख लीजिएगा, 17-29 में शायद लिखा हुआ होगा। एनीवेज, बट उन सोल्जर्स से बात करने के बाद अब वो वहां से जाकर अपने भाई एलियाब को मिलता है, आमीन। और एलियाब पूरी नकारात्मक बातें उसकी आत्मा में डालने की कोशिश करता है, दाऊद की आत्मा को, या उसके माइंड को करप्ट करने की कोशिश करता है, आमीन। मैं चाहता हूं हम लोग एक वचन पढ़ेंगे यहाँ पर। एज आई टोल्ड यू दैट व्हेन ही स्टार्टेड टॉकिंग एंड लिसनिंग टू हिज ब्रदर इलाया, बाइबल सेज कि एलियाब पूरी नकारात्मक बातों के द्वारा दाऊद से बातचीत करता है, जिसको दाऊद बड़ी सुकून के साथ पूरी बात को सुनता है, आमेन। लेट अस ओपन आवर बाइबल टू द बुक ऑफ 1 सैमुअल चैप्टर 17 एंड वर्स 28। पहला शमूएल 17 अध्याय 28 वचन हम पढ़ेंगे। पहला शमूएल 17 अध्याय 28 वचन। सब मिलकर आपके पवित्र शास्त्र आपके सामने होने चाहिए, और हम सब मिलकर एक साथ इन वचनों को पढ़ेंगे ताकि आप इन बातों को आसानी से ग्रहण कर सके। द बुक ऑफ 1 सैमुअल चैप्टर 17 वर्स 28 व्हिच सेज, जब दाऊद उन मनुष्यों से बातें कर रहा था तब उसका बड़ा भाई एलियाब सुन रहा था, और एलियाब दाऊद से बहुत क्रोधित होकर कहने लगा, तू यहाँ क्यों आया है, और जंगल में उन थोड़ी सी भेड़ बकरियों को तू किसके पास छोड़ आया है? तेरा अभिमान और तेरे मन की बुराई मुझे मालूम है, तू तो लड़ाई देखने के लिए यहाँ आया है। हालेलुया।
मैं चाहता हूँ हम ये वचन फिर एक बार पढ़े। शायद आपने पहली बार अगर नहीं पढ़ा है, दूसरी बार ज़रा ज़ोर से पढ़े सब मिलकर। ध्यान देना जब आप वचन पढ़ते हैं, ये कोई पिक्चर की स्टोरी नहीं है, ये हमारे जीवन को बदलने वाली बातें हैं। आमीन। जब दाऊद उन मनुष्यों से अर्थात सैनिकों से बात कर रहा था, तब उसका बड़ा भाई एलियाब सुन रहा था। किसी ने जाकर एलियाब को बोला होगा, अरे तेरा छोटा भाई है ना, उसका नाम क्या है, वो भेड़ बकरियां चराता है, वो आया है, वो उधर साइड खड़ा है, कुछ सोल्जर से बात कर रहा है, जा मिल ले तू उससे, वो तुझे पूछ रहा था, तेरे तंबू का, तेरी छावनी का पता वो हमको पूछ रहा था। ऐसी कुछ बात शायद वहां हुई होगी। और एलियाब भी दाऊद को ढूंढते हुए आया। और देखिए, जब एलियाब आया तो वो आया ही नकारात्मक सोच के साथ, निगेटिव मेंटालिटी के साथ, निगेटिव माइंडसेट के साथ। जब दाऊद उन मनुष्यों से बातें कर रहा था, तब उसका बड़ा भाई एलियाब सुन रहा था। और एलियाब दाऊद से बहुत क्रोधित, ऐसा लिखा है, बहुत क्रोधित होकर कहने लगा, तू यहाँ क्यों आया है, और जंगल में उन थोड़ी सी भेड़ बकरियों को तू किसके पास छोड़ आया है? तेरा अभिमान और तेरे मन की बुराई मुझे मालूम है, तू तो लड़ाई देखने यहाँ आया है। हालेलुया। बहुत क्लियरली यहाँ पर लिखा हुआ है कि दाऊद से बहुत क्रोधित होकर। अब भाई दाऊद ने इसका क्या बिगाड़ दिया, है ना? दाऊद ने तो इनको लड़ाई में आने के लिए कहा नहीं, वो तो पिता से आज्ञा प्राप्त करके, राजा की आज्ञा को सुनकर वो लड़ाई लड़ने आए थे, युद्ध भूमि में आए थे। दाऊद ने तो इनको भेजा नहीं था, पहली बात। दूसरी बात, इसको मालूम ही नहीं है कि दाऊद यहाँ पर आया क्यों है, तो ये पहले से माइंड सेटअप करके क्यों आया गुस्से में। इसका अर्थ है कि इसके मन में दाऊद के प्रति पहले से नकारात्मकता थी। हालेलुया। बाइबल में जब मैंने ये वचन पढ़ा और जब मैं इस वचन पर मनन किया, तो मैं ये सोचने लगा कि छोटे भाई का हालचाल पूछने का, घर के बड़ों के सेहत और खुशामंदी को पूछने का, और इन सारी बातों को पूछने के जगह ये सीधा भाई को उल्टा सीधा क्यों बोल रहा है और उसको नीचा क्यों दिखा रहा है। मैं इस पर मनन करने लगा। यार, कोई बहुत दिन बाद अगर मुझसे मेरा कोई छोटा भाई या कोई रिश्तेदार मिलने आए, तो मैं आए बराबर उसको गले लगाऊंगा, उसका वेलकम करूंगा, गर्मजोशी के साथ उससे प्रेम करूंगा, अपने प्रेम को प्रकट करूंगा। माम कैसी है, डैड कैसे है, बहनें कैसी है, भाई कैसा है, मैं अपने परिवार का हालचाल पूछूंगा। लेकिन ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। तो प्रभु, ये दिमाग से पैदल था क्या? मैं प्रभु से पूछने लगा कि एलियाब दिमाग से घुमा हुआ था क्या पहले से? और अगर दिमाग से घुमा हुआ था तो फिर इसको राजा ने कैसे लड़ाई के लिए सिलेक्ट कर लिया था? और बहुत सारे विचार मेरे मन में आने लगे। देन आई केम ऑन द कंक्लूजन। और तब कुछ समय सोच विचार करने के बाद, प्रभु के वचनों को मनन करने के बाद, मैं इस निष्कर्ष या निर्णय पर आया दैट व्हेनेवर गॉड हैज गिवन यू अ विजन, जब कभी भी आपको परमेश्वर किसी बात का दर्शन देता है, द डेविल सेंड्स समवन टू डिस्करेज यू फॉर श्योर। आमीन। तब शत्रु किसी ऐसे को भेजेगा जो आपको निराश कर देगा, या उस ऐसे व्यक्ति को तैयार करेगा जिसकी बातों से आप हर्ट हो जाएंगे। अब ऐरा गहरा नत्थु खैरा कोई भी मेरे पास आएगा और मुझे डांट कर चला जाएगा, ज्ञान बांट कर, तो मैं ज्यादा लोड नहीं लूंगा। फालतू आदमी है ना, को ना जाने ना पहचाने, क्या ज्ञान बांट के गया मुझे। लेकिन जिससे आप बहुत प्रेम करते हैं, जिसके आप बहुत करीब है, जब ऐसा कोई व्यक्ति आकर आपको जब निराश करता है या डांट डपट करता है ना, तो आपको जल्दी निराशा आ जाती है, जल्दी दुख हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप उस ऐसे व्यक्ति से, क्यों जो आपके करीब है, उनसे इन बातों को एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। आमीन। दाऊद भी ये सोचकर आया होगा, मैं अपने भाइयों को इतने दिनों बाद मिलूंगा, मैं अपने भाई के गले लिपट जाऊंगा, उससे भी पूछूंगा कैसा है भाई, ये डैडी ने खाना भेजा है, ये भेजा है, हम घर की बातचीत करेंगे, प्रेम को एक दूसरे के प्रति प्रकट करेंगे। लेकिन ये बात के कंक्लूजन पर मैं बहुत सोच विचार करने के बाद आया कि जब परमेश्वर आपको किसी कार्य को दर्शन करने के लिए आपसे बातचीत करता है, तो उससे पहले शत्रु आपको निराश करने के लिए किसी को तैयार कर लेता है। हालेलुया। और इस बात को आपको समझना होगा। ऐसे कई लोग आएंगे जो आपको निराशा की बातें बोलेंगे, ऐसे कई लोग आएंगे जो आपको नकारात्मक बातों को बोलेंगे, ऐसे कई लोग, आपके अपनों की मैं बात कर रहा हूँ, बाहर के नहीं, ये इसका सगा भाई था,
आपका सगा भाई नहीं हो सकता, आसपास के लोग हो सकते हैं, पड़ोसी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, बट ये शत्रु की चाल है। हमको निराश नहीं होना है। जैसे दाऊद इसकी बातों से बिल्कुल भी नाराज नहीं हुआ, बिल्कुल भी निराश नहीं हुआ। हालेलुया। शत्रु जब परमेश्वर आपको किसी बड़े कार्य को करने का दर्शन देता है, शत्रु आपको निराश करने के लिए भी लोगों को तैयार करता है। हालेलुया। प्रियो, एक बात हमेशा ध्यान में रखना, विजन एंड डिस्करेजमेंट गो हैंड इन हैंड। आमीन। परमेश्वर के दर्शन की बातें और निराशा, ये दोनों बातें पैरेलल चलती है, एक साथ चलती है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। आमीन। ये पैरेलल चलती है और ये बातें जब कभी भी परमेश्वर की महिमा की बातें आपके जीवन में प्रकट होने पर रहेगी, तो निराशा भी उसके साथ साथ आपको दबाने पर लगी रहेगी। हालेलुया। आमीन। और आपने अपने जीवन में ये कई बार नोटिस किया होगा कि हमेशा कोई एक ऐसा इंसान, एक ऐसा कोई भाई या बहन आपके पास आया होगा या आई होगी या भेजे गए होंगे, जो आपको ये ज्ञान बांटेंगे कि आपको जीवन में क्या नहीं करना चाहिए। आमीन। इस ऐसे आपका अनुभव मुझे पता नहीं, मेरे पास ऐसे ज्ञानवान बहुत आते हैं जो मुझे, और मैं कई बार उनकी बातों को एक्सेप्ट करता हूँ। इफ इट इज अप टू द मार्क, अगर वो मेल खाती है वचन से, और गलत मैं अगर हूं तो मैं इमीडिएट उस बात को रिसीव करता हूं। लेकिन ये आपका भी अनुभव होगा कि ऐसे कई लोग आपके पास पहुंचे होंगे या भेजे गए होंगे जो आपको ज्ञान बांटेंगे कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। देयर विल बी ऑलवेज समवन हु वांट्स टू टेल यू व्हाट यू कैन नॉट डू। हालेलुया। जो आपको आकर ये ज्ञान बांटेंगे कि आपको क्या नहीं करना है, और उसका कारण, क्योंकि तुमको, आपको एक मैं बात बताता हूं, जब आपके जीवन में ऐसे कोई लोग आए ना, तो दाऊद के समान बुद्धिमानी के साथ उनकी बातों को सुनना, आर्ग्यूमेंट नहीं करना। दाऊद ने अपने भाई से आर्ग्यूमेंट नहीं किया, उसने अपने बड़े भाई को पूरा पूरा उसको आदर किया, है ना। उसको ज्ञान नहीं बांटा, उसको पूरा आदर किया, उसको सुना और बाद में बोला। आमीन। आज आपके पास ऐसे अगर कुछ लोग आते हैं जो आपको ज्ञान की बातें बताते हैं कि तुम ऐसा नहीं करना, तुम ये नहीं करना, तुम वो नहीं करना, उसको बड़ी आसानी से सुन लेना। आप निराश नहीं होना, आप हताश नहीं होना, क्योंकि युद्ध आपका नहीं है, युद्ध स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा का है। हालेलुया। ऐसे कई लोग आएंगे जो आपको ज्ञान की बातें बांटेंगे कि आपको जीवन में क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुमको उसमें सक्सेस नहीं मिलेगा, तुम बुरी तरह बर्बाद हो जाओगे, तुम्हारा ये नुकसान हो जाएगा, तुम्हारा वो नुकसान हो जाएगा, ब्ला 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 ब्ला, पूरा सुकून से सुनना। आमीन। उसको कहते हैं धीरज पर विजय पाना। आमीन। जब कोई आपको जब बताता है ना, यू नीड टू बी अ गुड लिसनर। और अच्छा सुनने वाला वही होता है जिसमें धीरज होता है, जिसमें सहनशीलता होती है। आमीन। और दाऊद के अंदर ये क्वालिटी थी, वो एक अच्छा सुनने वाला था। आमीन। और वो भाई की पूरी बातों को सुन रहा था। उसका भाई उसको दुनिया भर के ज्ञान बांट रहा था, दुनिया भर के सवाल पूछ रहा, तू यहाँ क्यों आया है, वो थोड़ी सी भेड़ बकरियां जिस पर हमारा घर चलता है, तू उनको किन के भरोसे छोड़कर आया है, तू तो अभिमान और घमंड से भरा हुआ है, तू तो यहाँ युद्ध का मजा लेने आया हुआ है। आप अगर आपने वचन पढ़ा है, आपको स्मरण है, तू तो लड़ाई देखने के लिए यहाँ आया है, पता नहीं गुस्से गुस्से में क्या बोल दिया। हालेलुया। एंड द डेविल ऑलवेज यूज people close to you. Amen. Devil will always uses. Amen. ऐसे ही लोगों को पर शत्रु इस्तेमाल करेगा जो आपके करीब हो, जिनकी बातों से आपको फर्क पड़ता हो। वो आपको निराश कर देंगे, हताश कर देंगे। माने शुरू होने से पहले ही आपको, वो युद्ध शुरू होने से पहले ही आपको बता देंगे, तू हारा हुआ है, तू ये नहीं कर सकता, तू वो नहीं कर सकता, तू क्यों यहाँ आया, ये हो गया, वो हो गया, दुनिया भर की बातें। और इसीलिए आपने पढ़ा होगा कि जब एलियाब इतनी सारी बातें बोलकर दाऊद को नीचा दिखाने लगा और उसके विरोध में सारी नकारात्मक बातें बोलने लगा, तो दाऊद ने अपने भाई से ज्यादा बात नहीं की। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि पता नहीं कितने लोग पहला शमूएल 17 अध्याय पढ़कर आए। अगर आप पढ़कर आए हैं तो आपको ये बात समझना बहुत आसान हो जाएगा।
आमीन। अब मैं एक एक बात आपको नहीं बता सकता क्योंकि मुझे अपने अध्ययन से जुड़े रहना है, नहीं तो हमारा ट्रैक छूट जाएगा, हम कहीं और चले जाएंगे। लेकिन अगर आपने इस अध्ययन को पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि एलियाब ने इतना उसे नीचा दिखाया, अभिमानी कहा, घमंडी कहा, तू तो यहाँ मजा लेने आया है, तू तो अपना भाई जिंदा है कि मर गया युद्ध में वो देखने आया है, ये है वो है, पता नहीं क्या 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 कह दिया होगा। लेकिन बाइबल इस बात का प्रमाण देती है कि दाऊद को नीचा दिखाने के बावजूद, सारी नकारात्मक बातें बोलने के बावजूद भी दाऊद ने अपने भाई से ज्यादा बात नहीं की। Hallelujah. And what I noticed in this parable is this is the shortest conversation David has with his brother Elijah. Amen. This is the shortest conversation. एलियाब और दाऊद के बीच का सबसे कम बात किया हुआ ये एक वाकया है जो यहाँ पर इस अध्ययन में दिया गया है। सी ही डजंट ट्राई टू परसुएड, वो अपने भाई को समझाने या मनाने या खुश करने या राजी करने में नहीं लगा। ही डजंट ट्राई टू एक्सप्लेन हिमसेल्फ टू हिज एल्डर ब्रदर। अरे ब्रदर सुनो तो पहले मेरी बात, अरे वैसा नहीं है, मैं अभिमान और घमंडी नहीं हूँ बाबा, मैं लड़ाई देखने नहीं आया मेरे बड़े भाई, पहले मेरी सुन तो ले। वो एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा था। ही डजंट ट्राई टू डिफेंड हिज विजन टू हिज एल्डर ब्रदर। वो अपने दर्शन की बात को भी एलियाब से बोल नहीं रहा था, उसने कुछ भी नहीं किया। व्हाई? बिकॉज डेविड अंडरस्टैंड्स दैट व्हेन यू आर अबाउट टू गो इनटू द बैटल you have to be selective of who speaks to your spirit. Amen. देखिए दाऊद समझदार था, दाऊद ज्ञान से भरा हुआ था, और ज्ञान कहाँ से आता है? बुद्धि और ज्ञान स्वर्ग का परमेश्वर देता है। Amen. वो प्रभु के भय में रहता था, वो बुद्धिमान था। उसने अपने भाई को ना समझाने की कोशिश की, ना उसको एक्सप्लेन करने की कि नहीं ऐसा नहीं है वैसा नहीं, मेरी बात तो सुनो भैया, मैं तो टिफिन देने आया था, डैडी ने मुझे भेजा था, ये है वो है। वो फालतू बातों में टाइम पास नहीं किया, क्योंकि दाऊद जानता था कि इससे पहले कि मैं इस युद्ध में कूदूं, मुझे बहुत सिलेक्टिव रहना है कि कौन मेरे स्पिरिट को समझा सके और किसकी बातों को मैं ग्रहण कर सकूं। हालेलुया। एंड दैट इज व्हाट आई सेड, दे विल अंडरस्टैंड। दाऊद इस बात को जानता है दैट व्हेन यू आर अबाउट टू गो इनटू द बैटल, जब आप जीवन के किसी भी युद्ध में या किसी भी कठिन परिस्थिति में प्रवेश करने वाले होते हैं, यू हैव टू बी वेरी सिलेक्टिव ऑफ हु स्पीक्स टू योर स्पिरिट। तो आपको बहुत बुद्धिमान और ज्ञानवानी के साथ और बड़े शिद्दत के साथ, बड़े धीरज के साथ इस बात को तय करना होगा कि कौन है जो मुझे इस परिस्थिति में मेरी आत्मा को मजबूत कर सकता है। नकारात्मक लोगों के पास जाएंगे तो ये ऐसा आएगा, एलियाब जैसा आया। Amen. You have to be very selective. अरे गहरे नत्थु खेरे किसी को भी जाकर के आप अपने दर्शन को बताना नहीं, क्योंकि उनकी उतनी क्षमता नहीं है कि वो आपके दर्शन को समझ सके, उनकी उतनी योग्यता नहीं है कि वो आपके विजय की बातों को स्वीकार कर सके या ग्रहण कर सके। आमीन। मूर्खों की भीड़ है प्रभु के लोगों। आमीन। यू हैव टू बी वेरी सिलेक्टिव कि कौन उस समय आपके समतल हो सकता है, लाइकवाइज हो सकता है, सेम माइंड हो सकता है, जो आपके दर्शन की बात को समझ सके। यहाँ पर दाऊद ने अपना सगा बड़ा भाई होने के बावजूद भी अपने दर्शन की बात उससे डिस्कस नहीं की। हालेलुया। बिकॉज वो बहुत सिलेक्टिव था, वो बुद्धिमान था, वो जानता था कि इसको मैं दर्शन बताऊंगा तो ये अभी मुझ पर हंसेगा और सारी तंबू में फैला देगा और सब लोग मुझ पर हंसने लगेंगे। इसलिए उसने अपने भाई को उस बात में आने की अनुमति ही नहीं दी। आपको आपका दायरा तय करना होता है। Nobody can force you for anything. Amen. आपको अपने दायरे को, जब कभी भी आप अपने दर्शन की ओर बढ़ते हैं, you have to be very selective. Amen. सबको जाकर नहीं, प्रभु ने मुझे ये दर्शन दिया। कई बच्चों को, मैं आजकल के जवान बच्चों को मैं सुनता हूँ, पवित्र आत्मा ने मुझसे ऐसी बात की, जब मैं आराधना कर रहा था तो प्रभु ने मुझसे ये कहा, जब मैं आज बैठा था पास्टर, प्रभु ने आपके विषय में, मैं बड़ी आसानी से उनके सुनता हूँ। मैंने बोला अच्छा, प्रेज द लॉर्ड, बढ़िया है बेटा, प्रार्थना करेंगे, सिस्टर प्रार्थना करेंगे, ब्रदर हम प्रार्थना में रखेंगे इस विषय को। यू हैव टू बी वेरी सिलेक्टिव, बिकॉज शत्रु चालाक है और वो आपके आसपास के ही किसी व्यक्ति का इस्तेमाल करेगा ताकि वो आपको नीचा दिखा सके। आमीन। आज हम यहाँ समाप्त करेंगे, कल हम यहाँ से आगे के वचनों में बढ़ेंगे। मेरा विश्वास है आज जो बातें मैंने आपको बताई हैं, परमेश्वर ने उन वचनों के द्वारा आपसे
बात की है। हालेलुया, आमीन। प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। आज हम इस अध्ययन को यहाँ समाप्त करेंगे। कल हम इससे आगे की और गहराई में जाएंगे कि एलियाब और दाऊद। अब एलियाब ने क्या बोला हमने सुन लिया, लेकिन हम कल सीखेंगे कि दाऊद ने कितनी बुद्धिमानी के साथ अपने भाई के साथ व्यवहार किया। आमीन। उसने उल्टी बात नहीं की, उसने बड़े भाई का आदर भी रखा और उसने गोलियत पर विजय को भी प्राप्त किया। हालेलुया। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम धन्यवाद की प्रार्थना करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम के लिए धन्यवाद देते हैं। तू महान और जीवित परमेश्वर है, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं। प्रभु जी, इस समय जिस वचन के द्वारा तूने हमसे बातचीत की, तेरा लाखों लाख धन्यवाद देते हैं राजा। तूने हमें अपने जीवन की कुछ कमी घटियों को स्मरण कराया। कई बार प्रभु हम अपने दर्शन की बातों को बड़े हल्के में लेकर किसी के भी साथ बात बैठते हैं प्रभु, और कई बार प्रभु लोगों की भीड़ प्रभु हमें उस दर्शन से दूर कर देती है। आज तूने हमें सिखाया कि कैसे हमें सिलेक्टिव रहना है। हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। अपने आप को यीशु के लहू में सुरक्षित करते हैं। विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। प्रभु की उपस्थिति हमारे मध्य में है। मेरा विश्वास है आपने आशीष पाई है। इजराइल के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री और सारे देश के बड़े अधिकारियों के लिए, मिनिस्टर्स के लिए प्रार्थना करें, सेंट्रल स्टेट कैबिनेट के मिनिस्टर्स के लिए प्रार्थना करें, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के लिए प्रार्थना करें और प्रार्थना करें कि हमको इस देश में वो आजादी प्राप्त हो सके जिसके हम संविधान के तहत अधिकार को प्राप्त करते हैं। आमीन। इस देश की कानून व्यवस्था का पालन करें और उस कानून व्यवस्था के तह में होकर, उसके अधीनता में होकर अपने जीवन की गवाहियों को लोगों तक पहुंचाइए। आप ही है जो इस देश को बचा सकते हैं। आमीन। हम कल फिर मुलाकात करेंगे। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।